तो दिस इज द ब्रॉड बेस. अब आज के समय में सभी इन सब चीज़ों को पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, हो भी नहीं सकता है. तो शंकराचार्य जी ने अलग अलग ग्रंथों की रचना की कि फंडामेंटल बुक्स अगर आप ऐसे ऐसे पढ़ें तो आप इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसका जो सार है वो आप ग्रहण कर सकते हैं. तो उन्होंने तत्वबोध लिखा, भज गोविंदम लिखा, आत्मबोध लिखा. ये 3 किताबें अगर कोई पहले पढ़ता है तो उनका फाउंडेशन एक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वेदांत फिलॉसफी में हो जाएगा. ये कौन से 3 है फिर से बताइए प्लीज. तत्वबोध, तत्वबोध का अर्थ होता है जो तत्व है उसका बोध, कि जीव जगत जगदीश्वर का तत्व क्या है, सार क्या है, कि मैं कौन हूँ, मेरा सार क्या है, इस सृष्टि का सार क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, यहाँ पे क्या नियम है, और जो जगदीश्वर है वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उनका सृष्टि से और मुझसे क्या संबंध है. तो जीव जगत जगदीश्वर का तत्व जो है उसका जो बोध कराता है वो है तत्व बोध. भज गोविंदम का अर्थ क्या है कि जीवन में अलग अलग चीजें जो हैं, दे आर 31 वेकअप कॉल्स, हार्ड हिटिंग वेकअप कॉल्स है वो, कि वेल्थ के प्रति हमारा क्या आउटलुक होना चाहिए, रिलेशनशिप के प्रति क्या आउटलुक होना चाहिए, समय के प्रति आउटलुक क्या होना चाहिए, गोल्स के प्रति आउटलुक क्या होना चाहिए, अलग अलग चीज़ों के बारे में. सो दैट ये जो क्षणभंगुर जीवन है यहाँ पे, उसमें हम हाउ डू वी लिव इन सच ए वे दैट आई एम हैप्पी हियर एंड हियर आफ्टर, बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी. इन दैट व्हाट डू आई सीक रियली. तो भज गोविंदम पढ़ने से एक बेसिक क्लैरिटी ऑन फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लाइफ विल कम. तो एक्चुअली शुरुआत अगर करनी है तो भज गोविंदम से करनी चाहिए, फिर तत्वबोध पर जाना चाहिए या आत्मबोध, आइदर ऑफ दीज टू, दे बोथ आर सिमिलर ग्रंथस. फिर साधना पंचकम पे जाना चाहिए. पूरी की पूरी लिस्ट दे दिया शंकराचार्य जी ने. ओनली 40 इंस्ट्रक्शंस, 5 वर्सेस ओनली आर देयर इन दैट. ईच वर्स हैज 8 इंस्ट्रक्शंस, कि बिगिनिंग से लेकर एंड तक पूरी जर्नी के जितने भी पड़ाव हैं, माइलस्टोन्स हैं, सब कुछ उन्होंने बता दिया. अगर वो एक किताब हमारे पास हो कि ये साधना पंचकम है, वो अगर हमने रख ली और वी कैन मेजर कि नाउ आई हैव कम अप टू हियर, नाउ आई कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर, नाउ फ्रॉम हियर टू हियर, वन विल रीच द गोल. तो ये 4 किताबें जो पढ़ लेता है, भज गोविंदम, तत्वबोध, आत्मबोध और साधना पंचकम, इसके बाद अगर उनको और डीपर नॉलेज चाहिए तो फिर गीता में प्रवेश करो. गीता में प्रवेश बहुत लोग आज कर लेते हैं बिना इन 4 ग्रंथों का अध्ययन किए, सीधा गीता खोल लेंगे. इट इज लाइक ओपनिंग अ बुक ऑफ क्वांटम फिजिक्स. आपका फंडामेंटल फिजिक्स तैयार नहीं है, आप क्वांटम फिजिक्स खोल के क्या समझोगे. और इसलिए लोग पढ़ते भी हैं, कुछ समझ भी जाते हैं, लेकिन जो उसका तत्व है, जो सार है, वो समझ ही नहीं पाते. क्यों? क्योंकि इस फाउंडेशन नहीं है. तो ये फाउंडेशन बहुत आवश्यक है. तो ये 4 चीज़ें पहले पढ़ें, उसके बाद गीता पढ़ें, गीता पढ़ने के बाद उपनिषद पढ़ें, क्योंकि गीता उपनिषद का सार है. लोगों को आज जल्दी बहुत होती है, तो पहले उपनिषद ही उठा लेते हैं, कई बार नहीं हो पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएंगे उसको. अब कोई जिम में जाता है और सीधा वो 200 किलो का वो वेट लिफ्टिंग करेगा तो क्या होगा, ही विल ब्रेक हिज बैक. उपनिषद इज लाइक दैट. तो फिर उपनिषद पढ़े. तो ये सीरीज है इसमें एक. और वेदास, वेदास का सार ही है. इफ यू वांट टू स्टडी द वेदास, आज ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, मंत्र के साथ भी अवेलेबल है, तो यू कैन गो एंड रीड दोज ऑल्सो. लेकिन थोड़े मुश्किल होते हैं वो पढ़ना. और वेद में जो है बहुत सारे रिचुअल्स भी डिस्क्राइब किए हुए हैं, विच वी आर नॉट डूइंग टुडे. आज के युग में हम वो नहीं कर रहे हैं. तो ज्ञान के लिए हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं. सो इफ यू वांट टू स्टडी द वेदास, यस, गो अहेड. एक सायणाचार्य जी की कमेंट्री है, और आजकल ट्रांसलेशन तो बाकी बहुत सारे लोगों ने की है, कश्यप जी ने और बाकी सब लोगों ने की है टॉप कमेंट्रीज. तो वन कैन गो एंड स्टडी दैट ऑल्सो, लेकिन एक गुरु के सानिध्य में पढ़ें. दिस आर नॉट बुक्स दैट आई कैन जस्ट टेक एंड रीड. समझ में ही नहीं आएगा. या तो कोई लेक्चर ठीक से सुने जिन्होंने अच्छे से अध्ययन किया है, जो ट्रेडिशनली जिन्होंने अध्ययन किया है. आजकल लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बोल भी रहे हैं उपनिषदों पर, गीता पर, रामायण महाभारत सब पर,
लेकिन उनका जो शास्त्र में एक आधार होना चाहिए वो है ही नहीं, और उन्होंने वो परंपरागत सीखा भी नहीं है, और इसीलिए जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो कई बार गलत करते हैं और कई बार उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी होता है, और उससे बहुत हानि होती है फिर लोगों को। तो इसीलिए किसी परंपरागत गुरु के सानिध्य में या उनके लेक्चर्स वीडियो जो भी अवेलेबल है उसके द्वारा पढ़ना चाहिए।